मूली के पराठे नीतू की उम्र शादी लायक हो गई थी। उसकी माँ उसकी शादी को लेकर परेशान हो गई थी। वह दिन रात उसके शादी के बारे में ही सोचती रहती है। एक दिन उमा जी की सहेली उससे मिलने उसके घर। अरे उमा, कैसी है तू? आजकल तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अरे कुछ नहीं बीना, बस एक परेशानी खाई जा रही है। क्या परेशानी है? बता तो सही, तभी तो पता चलेगा। बीना, नीतू की शादी की उम्र हो गई है, अभी तक कोई भी लड़का नहीं मिला। अरे इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तू चिंता मत कर, मेरी बहन का लड़का है ना, बहुत ही सुशील और अच्छा जोब है। मैं कल ही उससे बात करती हूँ। यह तो तूने सही बात कही बीना, तू कल ही उन्हें लेकर आ, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, मैं कल उन्हें लेकर आती हूँ। फिर अगले दिन, अरे नीतू, तू तैयार हो जा बेटा, तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। ठीक है माँ, तैयार हो जाती हूँ। नीतू तैयार होकर बैठ गई, तभी लड़की वाले आते हैं। बेटा नीतू, मेहमान आ गए हैं, चाय लेकर आ जा बेटा। अरे बहन जी, नीतू से चाय मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार आए हैं ना, तो उसे घबराहट हो रही होगी। बिना बात चाय गिर जाए तो जल जाएगी बेचारी। आप बस नीतू को बुला दीजिए। जी नीतू, बेटा तू बाहर आ जा बेटा, चाय अभी मैं ले आऊंगी, तुम आओ यहाँ बैठो बेटा। माँ के कहने पर नीतू बाहर आकर बैठ जाती है। अभी नीतू की माँ उमा जी सबके लिए चाय नाश्ता लगाती है। नाश्ता खाकर अमन पूछता है, ये पराठे किसने बनाया है? बड़े मस्त बने हैं। अरे बहन जी, इसे पराठे इतने अच्छे लगते हैं कि रोज खाने को दे दो तो खुश हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या पूछ लिया इन्होंने? इसे तो चाय तक बनानी। क्या क्या कह रही हो मम्मी? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा। अरे बहन जी, जब बहू को इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो और क्या चाहिए। घर में अच्छे अच्छे पकवान खाने को तो मिलेंगे। अमन को नीतू बहुत पसंद आ जाती है। वह लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उन लोगों के सामने झूठ तो बोल दिया, तुझे तो चाय तक भी बनानी नहीं आती। अब तू सुन ले, आज से मेरे साथ खाना बनाना सीख ले। अगर ससुराल जाकर बनाने को कहा तो क्या बनाएगी? अरे मम्मी, मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आता। आपने झूठ क्यों बोला? पराठे मैंने बनाया है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता? शादी के लिए मना ही तो करते, ना तो कर लेने देते। कम से कम मेरी जान तो आफत में नहीं आती। अरे बेटा सीख जाना, सीखने से ही तो आता है। हमने भी तो सीखा ही था, कोई पेट से सीख कर थोड़ी आता है। और कौन तुम जैसी अनाड़ी से शादी करता? झूठ ही तो बोलना था ना। तो जिसे शौक है वही सीखते, मैं क्या सीखूं मम्मी? 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त था। नीतू माँ से पराठे बनाना सिखाती है, लेकिन उसे मूली के पराठे नहीं बनते। धीरे धीरे 4 महीने गुजर जाते हैं और नीतू शादी करके अमन के घर आ जाती है और ससुराल में उसका जोरदार स्वागत होता है और उसे सबसे खूब प्यार भी मिलता है। शादी के कुछ दिन बाद अमन नीतू से बोलता है, आज तुम मुझे मूली के पराठे खिला दो, सच में दिन ही बन जाएगा। अब मैं कैसे बताऊं, मुझे तो पराठे बनाने आते ही नहीं। फिर नीतू किचन में चली जाती है, तभी उसकी सास भी आ जाती है। अरे बहू, तुम अकेली कैसे बनाओगी? मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बैठ जाओ, मैं बना लूंगी। फिर वह अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे तो मूली के पराठे बनाने आते ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? बेटा तू रुक, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सबको आलू पनीर के पराठे पसंद होते हैं, लेकिन तेरे घर वालों को मूली के पराठे इतने पसंद है कि क्या कहूँ। तभी उमा जी पराठे बनाकर नीतू के वहां पहुंच जाती है। वह पराठे देकर पीछे के दरवाजे से चली जाती है। नीतू सबको पराठे परोस देती है, सब पराठे खाकर खुश हो जाते हैं। वाह, मजा आ गया नीतू, तुम बहुत अच्छे पराठे बनाती हो। आज तो तूने किसी तरह बात को संभाल लिया था, लेकिन आगे क्या होगा किसी को पता नहीं था। कुछ दिन बाद, बेटा नीतू, आज फिर मूली के पराठे बना देना, तो खाने का मन कर रहा है। तेरे हाथ के पराठों से तो मन ही नहीं भरता। नीतू घबराते हुए अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, यह पराठे बिना मेरी जान लेकर छोड़ेंगे। क्या पता नहीं किस परिवार में मेरी शादी कर दी। इतने पराठे खाने वाले तो मैंने कभी नहीं देखा। इन्हें तो रोज भी पराठे दे दो, फिर भी इनका मन नहीं भरेगा। क्या करूं मैं? अरे बेटा, बड़ी गड़बड़ हो गई। आज तो मैं अपने मायके गई हूँ, अब क्या करोगी बेटा? मम्मी, आपने भी उस दिन बाहर से मंगाए थे ना, तो आज मैं भी बाहर से मंगा देती हूँ। वह बाहर से पराठा ऑर्डर कर देती है तो उसकी सास देख लेती है। वह उस समय कुछ नहीं कहती। नीतू थोड़ी देर में सबके लिए पराठे लगा देती है। नीतू, बेटा आज पराठे का टेस्ट अलग लग रहा है, जैसे कि किसी होटल से मंगाई हो। अरे बेटा, आज तो पराठे के साथ चटनी भी है। जी माँ जी, मैंने सोचा आज पराठे के साथ चटनी भी बना देता। देती हूँ, पराठों का स्वाद और बढ़ जाएगा। तभी सास कहती है,
बेटा सुबह तूने जो पराठे मंगाए थे ना, मैंने देख लिया था, पर मैंने उस समय कुछ नहीं कहा कि तुझे बुरा लगेगा। अगर नहीं बनाना था तो बेटा बता देती कुछ और। बना लेते वो पकड़े जाने पर बहुत डर जाती है। मम्मी जी सॉरी, आप जब मुझे देखने आए थे तब पराठे मम्मी ने बनाए थे। मम्मी ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, तभी मम्मी ने झूठ बोल दिया। सच में तो कभी नहीं चाहती थी कि झूठ बोलकर मेरी शादी हो बेटा। बेटा, मेरे बेटे की शादी तुझसे हुई है, मूली के पराठे से नहीं। मुझे तो तुम पहले ही पसंद थी। अरे माँ, यह बेचारी सोच रही है कि हमने इसे मूली के पराठे की वजह से शादी की है। कितनी भोली है। बेचारी। अरे बेटा चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें पराठे बनाना। नीतू धीरे धीरे पराठे बनाना सीख जाती है। वह अब सबके साथ अपने घर में खुश थी। अब उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और नीचे कमेंट भी करें।